जय जिनेन्द्र, वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है रोज सुबह नियमित दर्शन, यानी हमें हर रोज डेली दर्शन करने चाहिए। दर्शन किसके करने चाहिए? हमें पंच महाव्रतधारी पूज्य साधु साध्वी भगवंत के दर्शन करने चाहिए, यानी साधु साध्वी के 5 महाव्रत माने गए हैं, तो हमें पंच महाव्रत धारी साधु साध्वी के दर्शन करने चाहिए। संसार की अनेक वस्तुओं को देखने से हमें उनके प्रति राग द्वेष होता है, जो पाप बंध का कारण है, यानी बुरे कर्म बांधता है। परंतु पूज्य साधु साध्वी भगवंत के दर्शन करने से कर्म कटते हैं, पाप छूटते हैं, दुख दूर होते हैं, गलत काम करने का मन नहीं होता है, नीच गोत्र का कर्म कटता है, सभी हमारा कहना मानते हैं, हमको पढ़ा हुआ जल्दी याद हो जाता है। इसलिए हमें रोज सुबह उठकर नियमित पूज्य साधु साध्वी भगवंत के दर्शन वंदन करना चाहिए। परंतु महाव्रत का मतलब क्या? हमने अभी ऊपर पढ़ा कि साधु साध्वी 5 महाव्रतधारी हैं, तो ये महाव्रत का क्या मतलब है? महाव्रत अर्थात पूरी जिंदगी जीव दया का पालन करना, यानी जीव हिंसा छोड़ देना, किसी भी जीव की हत्या नहीं करना। पूरी जिंदगी सच बोलना अर्थात झूठ नहीं बोलना। पूरी जिंदगी चोरी नहीं करना अर्थात चोरी करना छोड़ देना। पूरी जिंदगी सदाचार में रहना अर्थात अब्रह्मा छोड़ देना। पूरी जिंदगी कुछ भी इकट्ठा नहीं करना अर्थात परिग्रह छोड़ देना, यानी कुछ भी इकट्ठा नहीं करना। जैसे हम धन इकट्ठा करते हैं, हम सोचते हैं कि वो फ्यूचर में यूज हो जाएगा, बट ऐसा कुछ ना इकट्ठा करना, वो महाव्रत होता है। तो साधु साध्वी ये 5 महाव्रत का पालन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ओ से ओघा। ओघा यानी रजोहरण, इंग्लिश में कास्टिक ब्लूम। ओघा यानी रजोहरण, कर्म को हरे दूर करे, वही रजोहरण। आपने साधु साध्वी के पास देखा होगा, उनके पास ये रजोहरण हर वक्त रहता है। ओघा ऊन का बना होता है, यानी वूल, उसका ओघा बना होता है। ओघा सफेद अथवा ऑफ व्हाइट का होता है, यानी उसका कलर व्हाइट होता है। ओघे में ऊन की फलियां होती हैं, जो कोमल स्मूथ सॉफ्ट होती हैं। देख, आप जैसे पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये अलग अलग तरह से फलियां होती हैं, ये काफी स्मूथ होती हैं, काफी सॉफ्ट होती हैं। ओघे की फलियां डोरे से बांधने में आ जाती हैं। ओघे को एक माध्यम आकार की डंडी से बांधा जाता है। जैसे ये डंडी देख रहे हो, यह एक नॉर्मल डंडी है, यानी यह एक नॉर्मल साइज की डंडी है। दंडासन में कोई कपड़ा नहीं बंधा होता और इसका डंडा लंबा होता है। ओघा झाड़ू नहीं है, झाड़ू तो कूड़ा कचरा निकालते हैं। ओघा जीव जंतुओं को दूर करने में काम में आता है, यानी अगर कोई कीड़ी चल रही है तो उसको मारे बिना अगर आपको उसे दूर करना है, तो आप इस रजोहरण का, ओघा का प्रयोग करो। साधु साध्वी भी जहाँ कहीं भी बैठते हैं, तो उस जगह से कीड़े मकोड़े हटाने के लिए इस ओघे का इस्तेमाल करते हैं। झाड़ू से जीव मर सकते हैं, परंतु ओघे से जीव नहीं मरते, बल्कि बच जाते हैं। ओघे का प्रयोग पूज्य साधु साध्वी जी जीवन भर करते हैं। ओघे को साधु साध्वी जी सदा अपने पास रखते हैं, कभी दूर नहीं करते। आपने देखा होगा, जब साधु साध्वी गोचरी के लिए आते हैं, उस समय भी उनका ओघा उनके पास ही होता है। किसी भी काम में ओघा सदा उनके साथ रहता है। ओघा लेकर चलना, उठना, बैठना, विहार करना तथा गोचरी पर जाना। जिस प्रकार छोटे काम के लिए छोटी कैंची और बड़े काम के लिए बड़ी कैंची का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार बड़ी जगह पर रहे कीड़े मकोड़े चींटी आदि जीवों को दूर करने के लिए दंडासन का प्रयोग किया जाता है, यानी ओघा का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे प्रतिक्रमण के समय भूमि पूजते हुए, यानी अब यहाँ पर हम बैठेंगे तो यहाँ पर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, उनको दूर भगाने के लिए हम ओघा का इस्तेमाल करते हैं। दंडासन में फलियां छोटी और कम होती हैं,
जबकि ओघे में फलियां बड़ी और अधिक होती हैं। ओघा जब वो थोड़ा लंबे साइज का हो जाता है और दंडासन जब वो छोटे साइज का रहता है। ओघा व दंडासन दिन व रात को काम में लाया जाता है। अंधेरे में दंडासन को अपने आगे करते हुए जमीन को पूंजा जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। जब कोई दीक्षा लेता है तो उसको आजीवन ओघा रखना पड़ता है, यानी दीक्षा लेता है, साधु साध्वी बनते हैं तो उनको अपनी पूरी लाइफ टाइम में अपने साथ ओघा रखना पड़ता है। श्रावक रजोहरण यानी ओघा को साथ में नहीं रखते, बल्कि समायक, प्रतिक्रमण, संवर अथवा पोषक के समय चरवले को अपने साथ में रखते हैं। जो श्रावक होते हैं वो रजोहरण का प्रयोग नहीं करते, वह चरवले का प्रयोग करते हैं। ओघे को ऋषि ध्वज अथवा धर्म ध्वज भी कहते हैं। साधु के रजोहरण की लकड़ी पर सफेद कपड़ा बंधा होता है। श्रावक श्राविका के चरवले की लकड़ी पर कोई भी कपड़ा बंधा नहीं होता। ये आपको पहचान कराती है कि क्या रजोहरण है। रजोहरण पर सफेद कपड़ा बंधा होता है, पर जो हमारे श्रावक श्राविका के चरवले होते हैं उन पर कोई कपड़ा नहीं बंधा होता। श्रावक का चरवला गोल तथा श्राविका का चरवला चौरस होता है। ऐसा सुंदर रजोहरण 8.5 वर्ष की उम्र में मिल सकता है। अयवंता कुमार ने 6 वर्ष की उम्र में ही ओघा ले लिया था, यानी उन्होंने दीक्षा ले ली थी। गत सुकुमार ने 16 वर्ष की आयु में ओघा ले लिया था। बच्चों, हमको भी इस भव में मरने से पहले एक बार तो ओघा लेना ही है। नेक्स्ट टॉपिक है ओमनिसियंस यानी केवल ज्ञान। हमको दुनिया आंखों से दिखाई देती है, और यदि आंख न हो तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर जो साधु साध्वी होते हैं उनके पास केवल ज्ञान होता है, यानी कि वो बिना आंखों के भी देख सकते हैं। लेकिन आंख के बिना भी देखा जा सकता है, परंतु कैसे? अगर हम बिना आंख का प्रयोग करके देखें तो हम कैसे देख सकते हैं? केवल ज्ञान और केवल दर्शन के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे ये केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान यानी जिसमें आंख से देखना नहीं पड़ता। केवल ज्ञानी आंख के बिना अपनी आत्मा से सब कुछ देख और जान सकते हैं। अपनी आत्मा के थ्रू वो सब कुछ जान सकते हैं। केवल ज्ञानी भूतकाल यानी पास्ट, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट और भविष्य काल यानी फ्यूचर को जान सकते हैं। पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या होगा और फ्यूचर में क्या होगा। केवल ज्ञानी ऊर्ध्वलोक यानी ऊपर, अधोलोक यानी नीचे और मध्य लोक यानी बीच को इस तरह टोटल यूनिवर्स को पूर्ण रूप से जान सकते हैं, यानी वो पूरे यूनिवर्स को जान सकते हैं। केवल ज्ञानी सब कुछ एक साथ जानते हैं, यानी उन्हें कुछ भी अलग अलग दिखाई नहीं देता। हम टीवी पर एक ही समय में एक ही चैनल देख पाते हैं। दूसरे चैनल को देखने के लिए हमें चैनल बदलना पड़ता है, परंतु केवल ज्ञानी को सभी चैनल एक साथ दिखाई देते हैं। उन्हें चैनल बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल ज्ञानी अपनी जगह पर बैठे बैठे नारकी, देव और सभी प्राणियों को देख सकते हैं। जिसे केवल ज्ञान होता है उनको जैन भगवान कहते हैं। जो जैन धर्म का पालन करते हैं उनको ही केवल ज्ञान होता है। भगवान महावीर स्वामी को 42.5 उम्र में ही केवल ज्ञान हो गया था। मोहनीय, अंतराय, ज्ञान वर्णीय कर्म के नाश से केवल ज्ञान होता है। दर्शनावर्णीय कर्म के नाश से केवल दर्शन उत्पन्न होता है। आप सबने ये कर्म पहले क्लासेस में पढ़े थे ना। आज तक अनंत जीवों को केवल ज्ञान हो चुका है, यानी काफी सारे ऐसे जीव हैं जिनको केवल ज्ञान हो चुका है। मोक्ष में अनंत सिद्ध भगवंत है, वे सभी केवल ज्ञानी हैं। मुझको और तुमको, हम सभी को केवल ज्ञान हो सकता है। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम सब भी केवल ज्ञान पा सकते हैं। तो आप सभी कोशिश करोगे ना? हाँ, आप सबको भी कोशिश करनी है। तो चलो जल्दी मिले केवल ज्ञान, जल्दी बनना है भगवान। जय जिनेंद्र।